बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मुतरतब जोड़े की तारीफ़ की, उसके साथ कारतीसी हासिल ज़रब पढ़ा और साथ ही हमने मश्क नंबर 5.4 मुकम्मल की। आज के लेक्चर में हम सनाई रब्त और सनाई रब्त की डोमेन, सनाई रब्त की रेंज और आगे हम तफ़ाइल या मैपिंग, इसे हम पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम पढ़ते हैं सनाई रवाबित या सनाई रब्त। सनाई रब्त को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अगर ए और बी कोई से दो गैर खाली सेट हों और आर कोई तहती सेट हो ए और बी के कारतीसी हासिल ज़रब का, तो आर इसे हम सबसेट भी कहते हैं या हम इसे तहती सेट भी कहते हैं। तो आर जो होगा ए से बी में सनाई रब्त कहलाता है, क्योंकि आर में हर मुतरतब जोड़े के पहले और दूसरे रुकन के दरमियान कुछ ताल्लुक होता है। आइए हम देखते हैं कि पहले और दूसरे रुकन में क्या ताल्लुक है। रब्त के डोमेन सेट में हर मुतरतब जोड़े का पहला रुकन शामिल होता है और इसको DOM ऑफ आर से जाहिर किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास जो भी मुतरतब जोड़ा होगा, हर मुतरतब जोड़ा उसका पहला रुकन उसे हम डोमेन सेट के अंदर लिखते हैं और उसे हम लिखते हैं DOM आर से जाहिर करते हैं। रब्त के रेंज में हर मुतरतब जोड़े का दूसरा रुकन शामिल होता है। जो भी हमारे पास सनाई रब्त होगा उसके अंदर जो मुतरतब जोड़ा होगा उसका दूसरा रुकन जो होगा वो रेंज का होगा और पहला डोमेन का होगा। इसको रेंज आर से जाहिर करते हैं। तो आइए हम मिसाल नंबर 1 उसे हम हल करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो डोमेन और रेंज का। मिसाल 1, अगर ए सेट बराबर है 2 3 4 5, बी सेट बराबर है 2 4 6 8 और हमने एक सनाई रब्त आर ए से बी की जानिब मालूम करना है, बराबर है एक्स आर वाई। इसका मतलब यह एक्स और वाई के दरमियान कुछ मखसूस ताल्लुक होगा, जबकि वाई बराबर है 2x और x रुकन है ए का और y रुकन है बी का। हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों का कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करना है। उसके बाद इस तरह का रिलेशन लाना है, मालूम करना है जिसमें y की कीमत x के 2 गुना हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेट ए सेट बराबर है 2 3 4 और 5 के, और सेट बी बराबर है 2 4 6 और 8 के। सबसे पहले हम ए और बी इनका कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं ए से बी की जानिब। हमें यहाँ पे ये कहा गया है आर कोई रिलेशन है ए से बी सेट की जानिब, तो ए ज़रब बी मालूम करेंगे। पहले सेट ए लिखते हैं, वो है 2 3 4 और 5। उसके बाद ज़रब बी सेट है 2 4 6 और 8। आइए अब हम इनका कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं। ये बराबर है, आइए अब हम इन्हें ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, इसके बाद 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, इसके बाद 3 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, इसके बाद 3 का मुतरतब जोड़ा 6 के साथ, फिर 3 का मुतरतब जोड़ा 8 के साथ, इसके बाद 4 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर 4 का 4 के साथ, उसके बाद 4 का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ, उसके बाद 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, फिर 5 का 6 के साथ और फिर 5 का 8 के साथ। बच्चों ये तो था कारतीसी हासिल ज़रब। अब हमें ये कहा गया है हमने आर कोई रिलेशन मालूम करना है। आर हमारे पास कोई सनाई रब्त है, वो सेट ए से बी की जानिब है
और ये किस तरह का है, x और y में खास ताल्लुक, जबकि y बराबर आ रहा है 2x के और x ये a का रुकन है और y जो है ये b का रुकन है। हम देखते हैं कि हमारे पास मुतरतब जोड़ा जो हमें चाहिए वो किस तरह का होगा। यहाँ पे मुतरतब जोड़ा हम इसे r से जाहिर करेंगे क्योंकि एक ही है। हमें वो मुतरतब जोड़े चाहिए जिसमें yx का 2 गुना हो। अगर हम इस मुतरतब जोड़े पे गौर करें, पहली रकम x दूसरी y, x को 2 से ज़रब करें तो जवाब 4 आता है। तो यहाँ पे पहला मुतरतब जोड़ा 2 4 होगा। उसके बाद 2 और 6 ये नहीं बन रहा, 2 8 भी नहीं बन रहा, 3 2 भी नहीं बन रहा, 3 4 भी नहीं, जी बिल्कुल 3 6 है। 3 को अगर 2 से ज़रब करें जवाब 6 आता है, मतलब y x का 2 गुना होना चाहिए। 3 6, इसके बाद 3 8 नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 2 नहीं, 4 4 भी नहीं है, 4 6 भी नहीं है, 4 8, जी बिल्कुल 4 8 बन रहा है क्योंकि x को 2 से ज़रब करें तो जवाब y आ रहा है। तो ये 4 और 8 है। आइए बेटा जी अब हम इसकी डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। डोमेन को हम DOM R से जाहिर करेंगे। हर मुतरतब जोड़े का पहला रुकन क्या है, 2 3 और 4। ये डोमेन है इस तहती सेट की और ये सबसेट या तहती सेट है सेट ए का, क्योंकि पहला सेट जो भी मुतरतब जोड़े में पहला रुकन जो भी होगा वो पहले सेट से होगा और दूसरा दूसरे सेट से। रेंज इस सनाई रब्त आर की ये बराबर होगी, दूसरा रुकन इसका क्या आ रहा है, जी बिल्कुल 4 6 और 8, ये है इसका दूसरा रुकन और ये सबसेट या तहती सेट होगा सेट बी का। आइए अब हम अगली मिसाल की जाने बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, फर्ज किया a बराबर है 1 2 3 4, b बराबर है 1 2 3 5। रब्त बनाने के लिए r रब्त हो a से b सेट की जानिब। x और y में खुसूसी ताल्लुक, जबकि x जमा y, x और y जो हमारे पास मुतरतब जोड़े होंगे दोनों को जमा करें, जवाब 6 आना चाहिए, जबकि x a का रुकन है और y b का रुकन है। तो डोमेन और रेंज दोनों हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेट ए। सेट ए बराबर है 1 2 3 और 4 और सेट बी बराबर आ रहा है 1 2 3 और 5 के बराबर। तो आइए ए से बी की जानिब सबसे पहले कारतीसी हासिल ज़रब मालूम कर लेते हैं। ए ज़रब बी ये बराबर होगा, पहले हम सेट ए लिख लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ज़रब अलामत, सेट बी बराबर आ रहा है 1 2 3 और 5 के बराबर। इन्हें ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ, फिर 1 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, 1 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, 1 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ, फिर 2 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ, 2 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर 2 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, इसके बाद 2 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ। आगे 3 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ, फिर 3 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, इसके बाद 3 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, फिर 3 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ। मजीद 4 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ, 4 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, 4 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ और 4 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ। मजीद हमने यहाँ पे वो रब्त लिख लिया जो हमें सवाल में कहा गया है।
अब यहाँ पे हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं हमने ऐसा ताल्लुक मालूम करना है, ऐसा रब्त मालूम करना है जिसमें मुतरतब जोड़े दोनों को जमा करें तो जवाब 6 के बराबर आए। इन दो को जमा करने से जवाब 6 आ रहा है जी, बिल्कुल नहीं, दूसरे को भी नहीं, तीसरे को भी नहीं, इसको जमा करने पे जवाब 6 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को जमा करने पे जवाब 6 आ रहा है, इन दोनों को जमा करने पे भी जवाब 6 आ रहा है। तो हमारे पास R बराबर है 1 5, उसके बाद 3 और 3, फिर 4 और 2, ये हुआ स्नाई रब्त। अब हम इसकी डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन इस स्नाई रब्त की क्या होगी? पहला रुकन हमेशा इसका डोमेन होगा जो कि 1 3 और 4 है, और ये तहती सेट होगा सेट ए का। उसके बाद है रेंज, रेंज आर की, ये बराबर होगी इसका दूसरा जो रुकन है जो कि 5 3 और 2 आ रहा है, तो ये इसकी रेंज हुई, और ये बी सेट का तहती सेट होगा। अब हम पढ़ते हैं तफाइल या मैपिंग। फर्ज करें कि ए और बी दो गैर खाली सेट हों, तो रब्त एफ ए से बी सेट की जानिब, इसे हम तफाइल या फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन ये कब कहलाएगा? दो शराइत लाजमी तौर पर उसमें होनी चाहिए, उस रब्त के अंदर दो शराइत अगर होंगी तो वो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली शर्त क्या है कि डोमेन उस फंक्शन की या उस तफाइल की जो डोमेन के अंदर रुकन आ रहे हों वो सारे के सारे ए के अंदर भी होने चाहिए। मतलब डोमेन के अंदर जितने भी अरकान हैं वो सारे ए के सारे अरकान उसमें शामिल होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि डोमेन के अंदर जो अरकान आ रहे हैं वो ए का सबसेट या इससे कम हुए, तो वो तफाइल या फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? हम ए के हर रुकन एक्स के लिए बी के किसी रुकन वाई से यकता ताल्लुक जोड़ सकते हैं। जैसा कि वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स, ये रुकन है बी का। इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं कि पहले सेट ए के अंदर जितने भी अरकान हैं वो कोई ना कोई इमेज बना रहे हों दूसरे सेट वाई के हर किसी न किसी रुकन के साथ। अगर ऐसा है, दोनों शराइत, अगर ये क्या कहते हैं कोई भी रब्त होगा, अगर ये दोनों शराइत, इन दोनों शराइत के ऊपर वो पूरा उतर रहा है, इसका मतलब ये है वो मैपिंग या तफाइल फंक्शन होगा। मजीद हम यहाँ पे पढ़ते हैं फंक्शन के डोमेन सेट, को डोमेन सेट और रेंज सेट। कि फंक्शन अगर है हमारे पास कोई, उसकी डोमेन सेट, को डोमेन और रेंज सेट क्या है। अगर एफ कोई फंक्शन है या तफाइल है सेट ए से बी की जानिब, एक तफाइल हो तो ए तफाइल एफ का डोमेन सेट और बी तफाइल एफ का को डोमेन सेट कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक अगर हमारे पास एफ कोई तफाइल है ए से बी सेट की जानिब, ए जो है यहां पे कहलाएगा डोमेन और बी को हम को डोमेन कहेंगे। मजीद हम यहां पे देखते हैं फंक्शन का डोमेन सेट एफ के मुतरतब जोड़ों के तमाम पहले अरकान पर मुश्तमिल होता है। अगर हम किसी भी फंक्शन उसका डोमेन सेट निकालना चाहें तो पहले सेट के अंदर जितने भी अरकान जो मैपिंग बना रहे होंगे वो सारा का सारा उसका डोमेन होगा। और एफ का रेंज सेट, फंक्शन का जो रेंज सेट होगा, मुतरतब जोड़ों में से जिन अरकान पर अगर पहले जो सेट है ए उसका दूसरे सेट बी के जितने अरकान के ऊपर इमेज बन रहा होगा, मैपिंग बन रही होगी, तो वो रेंज कहलाएंगे उसकी। आइए अब हम देखते हैं, या हम यहाँ पे ये कहते हैं और एफ का रेंज सेट एफ के मुतरतब जोड़ों के तमाम दूसरे अरकान पर मुश्तमिल होता है। अगर हम रेंज मालूम करना चाहते हैं तो दूसरा सेट जो को डोमेन होगा उसके अंदर जो अरकान होंगे जिन पे इमेज बनेगा वो क्या होंगे? रेंज होंगे। तो आइए अब हम मिसाल से वजाहत करते हैं इसकी। मिसाल है, फर्ज करें कि ए सेट बराबर आ रहा है 0 1 2 3, सेट बी बराबर आ रहा है 1 2 3 4 5। तफाइल एफ ए से बी की जानिब है, जबकि एफ बराबर है एक्स वाई मुतरतब जोड़ा कोई,
और y बराबर आ रहा है x में अगर हम 1 जमा करें तो वो y की कीमत होगी, और तमाम के लिए x a का रुकन होगा और y b का रुकन होगा। हल करें इसे, हमारे पास दो सेट हैं a और b। अब अगर हम इसके हल की जाने बढ़ें, पहले हमने a सेट को लिखा फिर b सेट को। f कोई फंक्शन होगा सेट a से b की जानिब, हम इसे तफाइल भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। f कोई फंक्शन होगा सेट a से b की जानिब। a के यहाँ पे अरकान मैं लिख लेता हूं जो हमें दिए गए हैं। a के अंदर अरकान है 0, 1, 2 और 3। उसके बाद जो b के अरकान है वो है 1, 2, 3, 4 और 5 के बराबर। हमें ये सवाल के अंदर ये कहा गया ऐसे मुतरतब जोड़े जिसमें y बराबर हो x में 1 जमा करते जाएं तो वो y के बराबर आता जाए। मतलब ये हमारे पास मैपिंग बन रही है। x अगर 0 हो, इसमें 1 जमा करें तो जवाब 1 होगा, ये 1 के बराबर आता है। इसका मतलब 0 की जो मैपिंग है या इमेज बन रहा है वो 1 के साथ है। उसके बाद 1, इसमें 1 जमा करें जवाब 2 आता है। 1 का इमेज बन रहा है 2 के ऊपर। अब यहां पे एक और चीज मैं बताता चलूं, ए सेट के अंदर जितने अरकान हैं ये वाले जो मैपिंग नहीं बना रहे उसे हमने कहा डोमेन, और इसको दूसरे को हमने को डोमेन कहा। ये सारे का सारा बी सेट को डोमेन और ए सेट डोमेन है। यहां पे 2 का इमेज 3 के ऊपर और 3 का इमेज बन रहा है 4 के ऊपर। तो यहां पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये तफाइल, ये जो रब्त है ये फंक्शन है या नहीं है। जी बिल्कुल ये फंक्शन है। वो कैसे? हमने ये कहा पहले सेट के अंदर जितने भी अरकान हो, पहले सेट के अंदर ये अरकान आ रहे हैं 5 और ये सारे के सारे इमेज बना रहे हैं। डोमेन के अंदर भी इतने ही अरकान आ रहे हैं और सेट ए के अंदर भी उतने ही अरकान हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं डोमेन जो फंक्शन की है ये बराबर आ रही है किसके बराबर? 0, 1, 2 और 3। जो इमेज बना रहे हैं ये जो रुकन है वो सारे डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये किसके बराबर है? सेट ए के बराबर। पहली शर्त, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी शर्त क्या है? हमने ये कहा कि हर अदद सिर्फ एक ही इमेज बनाए। ये देखें पहला अदद है 0, ये एक ही इमेज बना रहा है 1 के ऊपर। ये दूसरा अदद ये भी एक ही इमेज बना रहा है 2 के ऊपर। तीसरा अदद 2, ये एक ही इमेज बना रहा है 3 के ऊपर। चौथा अदद 3, ये एक ही इमेज बना रहा है 4 के ऊपर। वाज़े तौर पर हर अदद का पहली डोमेन के अंदर मतलब सेट ए के अंदर एक ही इमेज बन रहा है। तो ये जो हमें रब्त दिया गया है ये फंक्शन है। अब हम इसकी लिखना चाहें अगर रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ ये बराबर है, रेंज हम यहां पे देखें बी सेट पूरा को डोमेन है और रेंज वो अरकान है जिनके ऊपर इमेज बन रहा है वो 0, 2, 3 और 4 है। हम यहां पे लिख सकते हैं वो अरकान जिनके ऊपर इमेज बन रहा है वो 1, 2, 3 और 4 हैं, और ये वाज़े तौर पर बी का सबसेट है। आइए अब हम कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जिसमें कोई भी रब्त तो होगा लेकिन वो फंक्शन या तफाइल नहीं होगा। मजीद अगर हम देखें, ए अगर इमेज बना रहा है 1 के ऊपर और ए का ही इमेज बन रहा है 2 के ऊपर, उसके बाद बी जो है वो इमेज बना रहा है 3 के ऊपर, सी का इमेज अगर बन रहा है 4 के ऊपर और
डी का भी इमेज बन रहा हो 4 के ऊपर, क्या ये फंक्शन है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, ये फंक्शन नहीं है। हमने ये पढ़ा, वाज़े तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है जितने भी सेट ए के अंदर अरकान हैं वो डोमेन के बराबर हैं। डोमेन में जितने भी मतलब जितने भी हमारे पास अरकान हैं वो डोमेन में आ रहे हैं, हर एक का कोई ना कोई इमेज बन रहा है। पहली शर्त, उसमें कोई मसला नहीं है, वो ठीक है। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं, हर एक अदद सिर्फ एक इमेज बना रहा हो। बेशक दो अलग का इमेज एक के ऊपर बन रहा हो वो और बात है, लेकिन हर अदद वो एक ही इमेज बनाए। यहाँ पे पहला अदद जो ए है वो 2 इमेज बना रहा है, क्योंकि हमें शर्त दी गई थी फंक्शन के लिए कि हर अदद इमेज भी लाजमी बनाए और हर एक का एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ए 2 इमेज बना रहा है, इसी वजह से जी फंक्शन नहीं है। जी फंक्शन नहीं है। अब हम यहां पे देखते हैं, अगर ऐसा हो ए इमेज बना रहा है 2 के ऊपर, उसके बाद बी इमेज बना रहा हो 4 के ऊपर, सी इमेज बना रहा हो 6 के ऊपर, तो क्या ये भी तफाइल है? बिल्कुल नहीं, ये पहली शर्त को ही नहीं मान रहा। पहली शर्त यह क्या है, ए सेट पहले सेट के अंदर जितने भी आदाद आ रहे हों तो हर अदद कोई ना कोई इमेज बनाए, हर अदद का इमेज बनना लाजमी है। यहां पे इसके अंदर कितने आदाद हैं? जी बिल्कुल 4। ए इमेज बना रहा है, बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, लेकिन चूंकि डी इमेज नहीं बना रहा तो पहली शर्त ही यहां पे गलत हो गई। इसका मतलब एज जो रब्त है वो फंक्शन या तफाइल नहीं है। हम यहां पे लिख सकते हैं एज फंक्शन नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जिसके अंदर हमने सनाई रब्त, इसके मुतालिक पढ़ा, इसकी तारीफ की, सनाई रब्त की डोमेन, सनाई रब्त की रेंज, इसको पढ़ा, इससे मुतालिक 2 मिसालों से इसकी वजाहत की, और साथ ही हमने तफाइल या मैपिंग या जिसे फंक्शन भी कहते हैं उसे पढ़ा, और फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज सेट इसके मुतालिक पढ़ा और मिसाल से इसकी वजाहत की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।